दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी वेंटॉय पेन ड्राइव यूज़ करना छोड़ दोगे। और कई लोगों को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेंटॉय के लेगेसी मोड पर बूट होने से है। तो आज मैं आपको खुद की मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखाऊंगा कि आप अपनी खुद की मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव किस तरीके से बना सकते हो। ये सारी ISOs 64 बिट में है एंड ये सारी ISOs गूगल पे मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी ISOs को सिलेक्ट करके एंड राइट क्लिक करके ईच सेपरेट फोल्डर पे हमें क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हर ISO का एक अलग सेपरेट फोल्डर बन के निकल आएगा। फाइनली हमारी यहाँ पर ISO सारी एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। देन अब हमें उस टूल की तरफ जाना है जिस टूल की मदद से हम AIO बनाएंगे। इस टूल का नाम है विन AIO मेकर प्रोफेशनल टूल। ये भी गूगल पे मिल जाएगा एंड पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यस पे क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करना है मतलब। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट विम्स पे क्लिक करना है। सिलेक्ट विम्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले विंडोज़ 11.25 H2 पे क्लिक करना है, मतलब उसको ओपन करना है। देन उसके अंदर सोर्स पे जाना है। देन सबसे नीचे इंस्टॉल विम वाली फाइल को ओपन कर लेना है। फिर आपको सिलेक्ट विम्स पे जाना है। फिर आपको विंडोज़ 10 सेलेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप ही सिलेक्ट करना है, अगर ऊपर नीचे करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सोर्सेस पे क्लिक करना है और इंस्टॉल विम पे क्लिक करना है। देन ओपन पे क्लिक करना है। एंड अगर इस तरीके का कोई पॉपअप आए तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि जैसे ही ये पॉपअप आएगा तो वो वहाँ पर जो आपने फ़ाइल सिलेक्ट करी है वो यहाँ पर नहीं आएगी। फिर आपको दोबारा सिलेक्ट विम पे क्लिक करना है। देन इंस्टॉल जो विंडोज़ 10 वाली हमारी जो ISO है वही सिलेक्ट करनी है, ओपन करनी है। और देखो यहाँ पर विंडोज़ 11 आ गया और विंडोज़ 10 आ गया, है ना। अब हमें विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 सेम प्रोसेस में हमें सेलेक्ट करना है। तो फाइनली हमारी सारी ISOs यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर विंडोज़ 11 64 बिट होम एंड होम सिंगल लैंग्वेज एजुकेशन मतलब विंडोज़ 11 की सारे वर्जन्स यहाँ पर आ चुके हैं। देन विंडोज़ 10 पे भी हमारे सारे वर्जन्स आ चुके हैं। विंडोज़ 8 के भी सारे वर्जन आ चुके हैं जितनी हमारी ISOs में थे। देन विंडोज़ 7 सारे के सारे यहाँ पर हमारी ISO सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हमें सिंपली इनेबल रिकवरी मोड पे क्लिक करना है। देन ओके करना है। इसके बाद सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो अब ये सारी विम्स की एक सिंगल विम फाइल बना के निकाल के देगा। फिर इसके बाद हम ISO क्रिएट करेंगे। जैसे ही आपकी पूरी ISO एक्सपोर्ट होगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आएगा, यू वांट क्लीन ऑल CFG फाइल्स फॉर इनेबल AIO फीचर। तो आपको यस कर देना है। यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी एक सिंगल विम बन के रेडी हो गई। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है और एक बार क्रॉस चेक के लिए हमें चेक कर लेना है। तो देखो यहाँ पर हमारी पूरी ISOs एक सिंगल विम फाइल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सेव ऑल टू ISO पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको लेबल में अपनी AIO का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर AIO लिख रहा हूँ 7 to 11। देन इसके बाद आपको डिज़ाइनेशन आपको कहाँ सेव करनी है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ इस फाइल को टेक रिवाइव AIO। देन इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको मेक ISO पे क्लिक करना है। अब इसके बाद ये ISO बनाना रेडी कर देगा। तो देख सकते हो डेस्कटॉप पे मेरा ISO फाइल आ चुकी है और इसमें कुछ टाइम लग सकता है बिकॉज हमने चार ISOs को एक ISO में कन्वर्ट किया है और इसका साइज़ कुछ 15 से 16 GB तक का जा सकता है। एंड ये सारी जेन्युइन ISOs हैं। प्लीज़ गूगल से जाकर एकदम जेन्युइन ISOs ही डाउनलोड करना। जैसे ही आपकी ISO कंप्लीट होगी तो यहाँ पर लिखा आएगा सक्सेस क्रिएटिंग AIO। तो आपको ओके कर देना है। देन उसके बाद इस टूल को क्लोज़ कर देना है। अब इस टूल का काम हमारा ख़त्म हो गया है और हम अल्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हो 18 GB का हुआ है टोटल। तो कम से कम आपको 32 GB की पेन ड्राइव लगने वाली है। देन अब हम इसका बूटेबल बनाएंगे। अब हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपनी पेन ड्राइव लगा लेनी है और हमारा बूटेबल सॉफ्टवेयर रन करना है रूफूस। यस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद अब आपको अपनी ISO सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमारी ISO डेस्कटॉप पे है तो हमने यहाँ पर टेक रिवाइव AIO को क्लिक किया एंड ओपन कर लिया।
अब इसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपको जीपीटी पे फॉर्मेट करना है कि एमबीआर में, तो हम जीपीटी पे ही फॉर्मेट करेंगे। वॉल्यूम लेवल में हमने AIO 7211 करा हुआ था ऑलरेडी, वहाँ पर नेम सेव किया हुआ था, तो इसी हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम लेवल लिखा हुआ आ रहा। आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब हमें जीपीटी पे ही रख कर स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें रिमूव रिक्वायरमेंट 2.0 इस पर चेकबॉक्स कर लगा देना है और रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इस पर भी हमें इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, हम विंडो या 10 या 11 डालेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं मांगेगा। देन इसके बाद अगर आप टेक्नीशियंस हैं तो आप इसको इनेबल कीजिए डिसेबल डाटा कलेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह पूछता है। इसके बाद सेट रीजनल ऑप्शन है, सेम है, वैल्यू एज पर यूज़र, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। बस अब अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनना चालू हो गई है। देन इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होगा इसमें। इसी लैपटॉप में मैं विंडो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि भाई अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो ही नहीं देखना, हमें अप्लाई भी करनी है, क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो फाइनली हमारी यहाँ पर पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है और अब हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो चलिए फटाफट लैपटॉप ऑफ करते हैं और टेस्टिंग कराते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो UEFI मोड आ रहे हैं पेन ड्राइव के, तो हमें सिंपली पहले वाले पे एंटर करना है और अब आपके सामने एक विंडो 11 का इंटरफेस दिखने वाला है। बिकॉज़ हमने जो फर्स्ट फाइल यूज़ करी थी इंस्टॉल विम की, वो हमने विंडो 11 की सिलेक्ट की थी। फर्स्ट फाइल हमने विंडो 11 की सिलेक्ट की थी, तो इसने क्या करा है, विंडोज़ 11 को बेस फाइल मानते हुए विंडोज़ 11 का पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर विंडोज़ 11 के सेटअप्स आ चुके हैं और हम नीचे की तरफ लेके चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर विंडोज़ 10 आ गया है एंड यहाँ पर विंडोज़ 8 भी दिखेगा। ये देखो यहाँ पर विंडोज़ 8 है और विंडोज़ 7। तो गाइस ये रही आज की पूरी डिटेल और इसका इंस्टॉलेशन स्टेप तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बाहर से डाउनलोड करी हुई गूगल की AIO डाउनलोड करी हुई, उसमें कुछ वायरसेस वगैरह रहते हैं और क्रैक्ड वर्जन रहते हैं। तो आप खुद की प्रोफेशनल खुद की AIO बनाओ, बिकॉज मोस्टली डोमेन कनेक्टेड लैपटॉप डेस्कटॉप में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप खुद की जेन्युइन ISO डाउनलोड करके इस तरीके से मल्टी बूटेबल बना सकते हो। मेरे हिसाब से आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी होगी और इस पेन ड्राइव को पूरा प्रोसेस होने में समथिंग मेरे को आधे घंटे से 45 मिनट लग चुका था। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वन टाइम लगेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ज़रा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ही चैनल पे मिलेगी आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।